अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 9 एसिड बेस केमिस्ट्री और इसका पहला लेक्चर कि एसिड बेस क्या होते हैं, मुख्तलिफ कंसेप्ट अबाउट एसिड और बेस के बारे में क्या होंगे उसको आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करना है, ब्रोस्टन एंड लोवरी एसिड बेस कंसेप्ट। ये आपके इम्तिहान में फाइनल कोई लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएगा फाइनल एग्जाम के अंदर। यहाँ से बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। चलें आज अब हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि एसिड क्या होते हैं। शुरू में जब एसिड की डेफिनेशन पेश की गई वो कुछ यूं थी, ऐसी चीजें जिसको आप मुंह में रखते हैं आपको उसका खट्टा किस्म का जायका आता है तो उन्हें एसिड कहते हैं। जैसे लेमन होता है, लेमन को आप मुंह के अंदर रखते हैं तो आपको बहुत खट्टा खटात महसूस होती है, ऐसे टाटरी होती है। ऐसे बेटा हमारे पास कोई भी सिट्रस फ्रूट है, माल्टे हैं या इसके अंदर किन्नू माल्टे हैं, इस किस्म के जो फ्रूट होते हैं जिससे आपको खट्टे किस्म का जायका आ रहा होगा, जिस चीज से भी आएगा दैट इज ए एसिड, तो उसको एसिड कहा गया। तो एसिड क्या होगा? एसिड हैव ए सोर टेस्ट, यानी खट्टे किस्म का इसका जायका होगा। एसिड जो होते हैं वो बेटा दो तरह के एसिड्स होते हैं। एक वो है जिसको आप चखते हैं, उनको आप कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, जो ऐसी चीजों में पाए जाते हैं जिनको खाई जाती हैं, मतलब दही के अंदर होगा, मतलब सिरके के अंदर होगा, वो हो सकता है सिट्रस फ्रूट के अंदर हो, इनको आपने ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और दूसरे जो हमारे पास एसिड्स होते हैं उन्हें हमने इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स कहते हैं। दे आर नॉट ईटेबल, वो आप नहीं खा सकते, उनको नहीं पी सकते, वो हमारी बॉडी को खत्म कर देंगे। मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, गंधक का तेजाब है, HCl है, नमक का तेजाब है, नाइट्रिक एसिड है, ये आप कहते हैं मिनरल एसिड्स हैं। लेकिन आपने डेफिनेशंस दोनों की हमारे पास तकरीबन सेम होती है तो हम जर्नल डेफिनेशंस करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि एसिड्स क्या होते हैं? दे हैव ए सोर टेस्ट, मतलब इनका खट्टा जायका होता है। अब प्रैक्टिकली आप इसे कैसे पहचानेंगे? दो बोतलें दी जा रही हैं, एक में एसिड एक बेस, कैसे पहचानेंगे? जो एसिड्स होते हैं वो बेटा लिटमस पेपर को, जो ब्लू लिटमस पेपर होगा इसको ये रेड कर देंगे, रेड कलर में चेंज कर देंगे तो मतलब एसिड है। ये जो अगर आप इसके अंदर इंडिकेटर डालेंगे, इंडिकेटर उसे कहते हैं जो किसी चीज के बारे में आपको निशानदेही करेंगे। अगर इसके अंदर फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डालेंगे तो इट कैन बी चेंज पिंक कलर टू कलरलेस। एसिड को अगर आपके पास वो बेस के अंदर जो फिनोल्फथलीन होती है उसका कलर पिंक होता है, लेकिन एसिड के अंदर वो क्या हो जाएगी? कलरलेस होती है। अगर एसिड और बेस को आपस में मिलाया जाए, जैसे HCl एक एसिड होगा, इसे आप एक बेस के साथ मिलाते हैं NOH के साथ, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे दे कैन फॉर्म ए आयनिक सब्सटेंस, NaCl बनेगा और वाटर, तो ये एक आयनिक सब्सटेंस होगी जिसे आप साल्ट कहते हैं, साथ पानी बनेगा। अब एग्जांपल्स एसिड्स कौन से हैं? तो हमने ऑर्गेनिक एसिड्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं ज्यादातर, जैसे लेमन्स हैं, ग्रेप फ्रूट्स हैं, इनका टेस्ट जो होता है वो सोर होगा और दे कंटेन सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी इनके अंदर पाई जाती हैं जो खट्टे जायके के होंगे। अगर आपने बेटा वेनिगर, वेनिगर कहते हैं सिरके को, अगर सिरके को कभी चख के देखें तो उसका बर्निंग टेस्ट, खट्टे किस्म का टेस्ट आ रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर एक एसिड होता है वेनिगर के अंदर जिसे आपने एस्टिक एसिड कहते हैं, और इसके अंदर एक एस्टिक एसिड पाया जाता है। और वेनिगर जो होता है ये फर्मेंटेशन के नतीजे में तैयार होता है। अब बेटा ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की थोड़ी सी अमाउंट भी हमारे स्टोमिक के अंदर मौजूद होती है कुदरती तौर पर, जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हमारी मदद करता है। लेकिन HCl को आप खा नहीं सकते, ये हमारी बॉडी को तबाह कर देगा। ये मिनरल एसिड है, स्ट्रॉन्ग ताकतवर किस्म का एसिड होता है, हम सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड्स खाते हैं। इसके अलावा और भी एसिड्स की बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे दही खट्टी हो जाती है तो उसके अंदर भी बेटा एसिड पैदा हो जाता है, टार्टारिक एसिड्स होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे पास आ जाते हैं। अब बेसिस क्या होंगे? जो बेसिस हैज ए बिटर टेस्ट, बाइटर कहते हैं कि ऐसा टेस्ट जिसको आपको अजीब सा लगे, ऐसा टेस्ट जो कड़वा किस्म की चीज होती है, दे आर नाउन एज ए बेस। बेस क्या करते हैं? ये आमतौर पर रेड लिटमस को बेटा ब्लू कर देते हैं। फिनोल्फथलीन जो होती है अगर एसिड के अंदर ये कलरलेस होती है, लेकिन बेस के अंदर इट हैज ए पिंक कलर। ये आमतौर पर क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज एन एसिड, एक एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे और एक आयनिक सब्सटेंस बनाएंगे जिसे आपने सॉल्ट कहते हैं, ये सॉल्ट होगा। अब बेसिस के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे हम कुछ कॉमन बेसिस की बात करते हैं, जैसे NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे बेसिस हैं। बाजुकात ये होता है कि हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं, बाजुकात बेटा सम टाइम
हम बहुत सारा मजे का खाना था, हमने एक प्लेट खानी थी उसकी जगह 2-3 प्लेटें खा गए, तो अब हमारे स्टोमिक के अंदर क्योंकि HCl ज्यादा हो गया है, ज्यादा रिलीज हो गया है, इसलिए बेटा वहां पे एसिडिटी पैदा हो जाएगी, खट्टे डकार आएंगे, अजीब सी बेचैनी होगी। तब बेटा ये आपको 3 बेस पिलाए जाएंगे, या तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपको दिया जाएगा पीने के लिए 1-2 चमचे, ताकि आपके अंदर जो HCl है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और वो दोबारा स्टोमिक जो है उसकी एसिडिटी कम हो जाए। ये था एसिड और बेस का जनरल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हमारे पास कुछ थ्योरीज आती हैं। पहला पहला एसिड और बेस के बारे में जो नजरिया पेश किया गया था उस अजीम शख्स का नाम आर्हीनियस था। आर्हीनियस क्या कहते थे? कहते थे एक ऐसी एसिड एक ऐसी स्पीशीज होती है विच एसिड इज अ स्पीशीज, तो आप इसे कहते हैं एसिड इज ए स्पीशीज। ये एक स्पीशीज होती है, एक ऐसी चीज होगी विच डोनेट ए प्रोटॉन इन वाटर, विच डोनेट जो कि आमतौर पर डोनेट करेगा ए प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन को बेटा डोनेट करेगा इन वाटर, पानी के अंदर एक प्रोटॉन छोड़ेगा, इस कॉल्ड एसिड। तो इस स्पीशीज का जो नाम होगा वो आपके पास एसिड होगा। जो भी स्पीशीज प्रोटॉन दे सकेगा दैट इज नोन एज ए एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा HCl है, इसको अगर आप पानी के अंदर डालते हैं तो ये जो अपना प्रोटॉन इसके पास है ये पानी को दे के इसको हाइड्रोनियम आयन बना देगा, तो ये आपके पास एक एसिड है। ऐसे अगर आपके पास कोई भी अगर आपके पास बेटा कोई भी एसिड है, HBr है, HF है, H2SO4 है, तो ये पानी के अंदर आयोनाइज होगा, ये हाइड्रोजन आयन देगा और साथ ये एक सल्फेट आयन बनाएगा। इसे हम कहते हैं डाई प्रोटिक एसिड, क्योंकि इसने 2 प्रोटॉन रिलीज किए हैं। अब बेस क्या होगा? ये एक स्पीशीज होगी विच डोनेट ए प्रोटॉन विच डोनेट ए हाइड्रोक्साइड इन वाटर। तो आप कहेंगे ए स्पीशीज, बेस एक ऐसी स्पीशीज होती है विच डोनेट, जो कि बेटा आमतौर पर डोनेट करेगी, डोनेट ए हाइड्रोक्साइड आयन, OH को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, पानी के अंदर जो हाइड्रोक्साइड आयन को डोनेट कर देगी, दे देगी, इस कॉल्ड बेस। तो आपने इसे बच्चों बेस का नाम देते हैं। हर वो स्पीशीज जिसके पास OH है और वो पानी के अंदर इसको डोनेट करेगी उसे बेटा आपने बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर आप इसे पानी के अंदर डालते हैं तो पानी के अंदर बेटा ये अपना सोडियम आयन अलग कर लेगी और साथ OH आयन देगी, तो आप इसे बेस कहते हैं, ये बेस होगी। ऐसे बच्चों आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसे आपने लाइम वाटर चूना कहते हैं, तो ये भी पानी के अंदर 2 हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा, साथ कैल्शियम आयन बनेगा, तो ये आपके पास एक बेस होगा। तो वो स्पीशीज जो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन देगी वो एसिड, और जो एक्वस, पानी को हम कहते हैं एक्वस, और जो एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन देगी दैट इज ए कॉल्ड बेस। अब ये जो था ये एक बड़ा खूबसूरत किस्म का एक कंसेप्ट दिया गया, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस थी। पहली लिमिटेशन इसकी ये थी कि ये सिर्फ हाइड्रोजन आयन जिसके पास होगा वो एसिड होगा, और जिसके पास बेटा OH आयन होगा वो बेस होगा। लेकिन हमारे पास बहुत सारी स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर H आयन और OH आयन नहीं होते, फिर भी वो एसिड बेस का काम करती हैं, तो ये उनको एसिड बेस नहीं मानते थे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये फेमस किस्म के बेस हैं। सोडियम ऑक्साइड, जितने भी मेटल्स होते हैं इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेस, ये बेस है। लेकिन आर्हीनियस इन्हें बेस नहीं मानता था बिकॉज दे डू नॉट हैव ए हाइड्रोजन, इनके पास हाइड्रोजन नहीं है। ऐसे बेटा हमारे पास जो मीथेन है CH4 है, इसके पास 4 हाइड्रोजन है, एक भी नहीं 4, बट इट इज नॉट एन एसिड, ये भी एक एसिड नहीं है क्योंकि ये प्रोटॉन नहीं दे सकती। सिमिलरली बेटा अगर आपके पास अल्कोहल है C2H5OH, इसके पास भी हमारे पास H है, लेकिन ये स्लाइटली एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रही है। ऐसे बहुत सारी और स्पीशीज है जैसे AlCl3 है, ये हमारे पास एक एसिड है, इसके पास OH H आयन नहीं है लेकिन ये एक एसिड है। ऐसे बेटा CO2 ये एक एसिड है, NO2 एक एसिड है, SO3 एक एसिड है, SO2 एक एसिड है, Cl2O7 एक एसिड है। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं विच डू नॉट हैव हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन, लेकिन वो एसिड बेस के तौर पर इस्तेमाल होती हैं और इन्हें उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सका। दूसरी बात यह है, सेकंड लिमिटेशन यह है कि ये जो आर्हीनियस का कंसेप्ट था दैट इज लिमिटेड टू द एक्वस मीडिया,
ये जो आर्हीनियस का कंसेप्ट था ये सिर्फ एक्वस मीडियम तक जो था ये एक्सप्लेन कर सकता था। ऐसे रिएक्शन जो पानी के अंदर जाके हाइड्रोजन आयन और OH आयन देंगे उनको आपने आर्हीनियस एसिड बेस कहते हैं। जो पानी के अलावा नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यानी पानी को आप एक्वस कहते हैं, पानी के अलावा नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे मेथनॉल है, एथनॉल है, पेट्रोल है, क्लोरोफॉर्म है, अगर इनके अंदर कोई एसिड बेस रिएक्शन हो रहा था तो आर्हीनियस उनको भी नहीं मानता था, ये सिर्फ एक्वस मीडिया के अंदर होने वाले रिएक्शंस को एसिड बेस मानता था। क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट किस्म का एसिड बेस कंसेप्ट था, इसलिए इसको मॉडिफाइड करने की जरूरत थी, इसके अंदर मजीद इस्लाहात करनी थी, इसको मजीद बेहतर करना था। तो इसके लिए बेटा हमारे पास दो अजीम साइंटिस्ट आते हैं, इन्होंने अपना काम जो था ये 1923 के अंदर ये स्टार्ट करते हैं। 1923 के अंदर जहां पे एक जो थे वो डैनिश केमिस्ट थे। डैनिश केमिस्ट जो थे, डैनिश केमिस्ट हैं जिनका पूरा नाम जो था वो जे एन ब्रॉस्टन था। जे एन ब्रॉस्टन जो थे ये डैनिश केमिस्ट थे बेटा, और दूसरे जो इनके मुकाबले में इनके एक और साथी आते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग थे। मजे की बात है कि 1923 में डैनिश केमिस्ट जे एन ब्रॉस्टन का ताल्लुक डैनिश से था, और इसी के साथ एक और शख्स था वो सेम टाइम में यही काम कर रहा था, वो एक इंग्लिश केमिस्ट थे। इंग्लिश केमिस्ट जो थे उनका पूरा नाम टी एम लोवरी। टी एम लोवरी जो थे ये इंग्लिश थे, इनका ताल्लुक जो था वो इंग्लिश कम्युनिटी के साथ था। दोनों अलग अलग थे, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन केमिस्ट्री जानने वाले जो लोग होते हैं वो जनेवा एक सिटी है वहां पे सारे इकट्ठे होते हैं, और इन्होंने क्या क्या काम किया होता है वहां पे प्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों लोग वहां पे आए और बाई चांस इन्होंने जो एसिड और बेस की डेफिनेशन पेश की थी दोनों की सेम थी। तो वहां पे जो अहले इल्म लोग थे उन्होंने इस कंसेप्ट का नाम ब्रॉस्टन एंड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट रख दिया। अब हम इसे ब्रॉस्टन और लोरी एसिड बेस कंसेप्ट कहते हैं। ब्रॉस्टन एंड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट ने क्या किया, ये जानी थोड़ा सा आर्हीनियस से जदीद किस्म का नया मॉडल है, जदीद किस्म का एक कंसेप्ट है जो कि एसिड बेस को जरा आगे तक एक्सप्लेन करता है। इन्होंने जिस चीज की बात की थी वो प्रोटॉन ट्रांसफर था। अब हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि आर्हीनियस और इसमें कौन सी चीज कॉमन थी और कौन सी चीज कॉमन है नहीं थी। तो इनका जो एसिड और बेस की डेफिनेशन थी वो प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस थे। तो ऐसे रिएक्शन प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, तो बेटा ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा था वो इनकी रूह से एसिड और बेस थे, और जो प्रोटॉन देगा। अब हम इसे डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट इज एसिड, कि एसिड क्या चीज होती है। तो आप कहते हैं एसिड क्या चीज होगी अकॉर्डिंग टू ब्रॉस्टन एंड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक एसिड एक ऐसी स्पीशीज है। एसिड इज ए स्पीशीज, एसिड इज ए स्पीशीज। तो बेटा ये एक ऐसी स्पीशीज होती है डोनेटिंग, जो कि डोनेट कर रही होती है, दे रही होती है, डोनेटिंग ए प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन को बच्चों डोनेट करती है इन ए प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन, इन ए प्रोटॉन प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। जो प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस के अंदर एक प्रोटॉन डोनेट करेगी इस कॉल्ड एसिड, तो इसको आपने एसिड कहते हैं। तो एसिड की डेफिनेशंस में ए आर्हीनियस ने जितनी भी एसिड्स की डेफिनेशंस पेश की थी वो सारी ब्रॉस्टन की थी। आर्हीनियस का सिर्फ ये बात थी कि वो एक्वस मीडिया में ट्रांसफर करा रहा था, जबकि जो ब्रॉस्टन थे वो नॉन एक्वस मीडिया के अंदर भी इसको ट्रांसफर करवा रहे थे। अब बेटा इसकी एग्जांपल देखें, जैसे आपके पास ये HCl है, ये HCl है, इसके पास एक प्रोटॉन है, तो ये वाटर है, ये पानी है। अब ये वाला जो प्रोटॉन होगा ये पानी की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर से मुराद है HCl ने ये प्रोटॉन दिया और पानी ने ये प्रोटॉन बेटा एक्सेप्ट कर लिया। अब जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उसको जिसने प्रोटॉन दिया है उसको बेटा एसिड, और जिसने प्रोटॉन लिया है उसे आप क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो इनका कंसेप्ट क्या था कि एसिड वो स्पीशीज होगी जो प्रोटॉन देगी। अब बेस क्या होगा, तो आप कहेंगे कि बेस इज ए स्पीशीज, बेस इज ए स्पीशीज। बेस बेटा एक ऐसी स्पीशीज होती है, क्या करती है, एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन, वो एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन, उसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है इन ए प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन।
इसने प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस के अंदर एक प्रोटॉन को बेटा एक्सेप्ट कर लेगी रिएक्शन के अंदर, इस कॉल्ड बेस। तो आपने जो इसे नाम दे देना है वो बेस कहलाएगा। अब इस केस के अंदर ये जो HCl है वो हमारे पास एसिड है। अब ये जो पानी है इसने प्रोटॉन ले लिया तो ये आपके पास क्या होगा, एक बेस होगा। यानी जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन दे रही है उस स्पीशीज को आपने एसिड कह देना है, और जिस स्पीशीज ने जिस स्पीशीज ने बेटा प्रोटॉन ले लेना है उस स्पीशीज को आपने बेस कहते हैं। चलें और एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास बेटा H2SO4 होगा, ये डाई प्रोटिक एसिड है, इसको हम कहते हैं ये दो प्रोटॉन देने वाला एसिड है, डाई प्रोटिक एसिड है। और इसको आर्हीनियस भी एसिड कहता है, ब्रोस्टन और लोरी भी इसे बेटा एसिड कहते हैं। तो इसने क्या किया, पहली दफा एक प्रोटॉन इस पानी को दिया, तो इसके बाद ये एसिड ये बेस, तो ये बाइसल्फेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया और साथ ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो इसमें क्या हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड ने एक प्रोटॉन जब दिया तो ये जो प्रोटॉन था ये पानी के पास बेटा दो लोन पेयर हैं, यानी ये जो ऑक्सीजन है इसके पास ये दो लोन पेयर थे, और ये इन दो लोन पेयर ने इस प्रोटॉन को फौरन अपने साथ अटैच किया। उसे कहा कि ये दो लोन पेयर हम तुझे देते हैं, तुम हमारे साथ अटैच हो जाओ। तो इसलिए वो प्रोटॉन आके पानी के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो एक प्रोटॉन चला गया क्योंकि ये डाइप्रोटिक एसिड है। दूसरे स्टेप के अंदर ये जो बाइसल्फेट आयन होगा, इसके पास जो एक प्रोटॉन मौजूद है, इस प्रोटॉन को फिर ये पानी को डोनेट करेगा और ये सल्फेट आयन बनेगा, और ये बच्चों हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो इस तरीके से इससे हम कहते हैं कि ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, ये एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है क्योंकि ये दोनों एक्वस मीडिया के अंदर हो रहा था। इसको आर्हीनियस भी एसिड मान रहा था, इसको ब्रोस्टन और लोरी जो है वो भी इसको क्या मान रहा है बेटा, एसिड मान रहा है। अब हमारे बाज रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कि आपके पास एक्वस मीडिया के अंदर नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पे NH3 ले लेते हैं, यानी यहाँ पे जो आप चीज ले लेते हैं बेटा, ये अमोनिया लेते हैं, NH3 लेते हैं। अब NH3 अमोनिया है, यहाँ पे आपने HCl को ले लेते हैं, HCl को। अब क्या होगा कि ये जो HCl है, आपने ये जो दोनों गैसेस हैं, ये जो अमोनिया है ये भी गैस है, HCl जो है ये भी गैस है। अब HCl ने क्या किया कि एक प्रोटॉन इस नाइट्रोजन को दिया और इट कैन बी फॉर्म अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन बनेगी, प्लस बेटा ये क्या बन गया, क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि HCl का मौजूद एक प्रोटॉन इधर चला गया। अब ये वाला जो रिएक्शन था दैट कैन बी टेक्स प्लेस इन गैसियस फेज, ये रिएक्शन एक गैस के अंदर हो रहा था। तो आर्हीनियस के मुताबिक ये एसिड बेस नहीं है, ये HCl का रिएक्शन जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि HCl का रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर होगा तब वो एसिड होगा। लेकिन ब्रोस्टेड ने कहा कि ये आपने किसी भी मीडियम के अंदर करवा लें, यानी ये पहला उसका एडवांटेज था कि आपके पास जो भी रिएक्शन है वो आप एक्वस मीडिया में करवाएं, वो रिएक्शन आप गैसियस फेज में करवाएं या आप किसी भी फ्री स्टेट के अंदर करवाएं, जैसे भी आप करवाना चाहते हैं विद आउट एनी सॉल्वेंट। तो NH3 को या इन दोनों को हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पानी नहीं है। तो इसके बाद बेटा ये भी आपके पास एक एसिड बेस रिएक्शन है। तो पहला आर्हीनियस के से इनका पहला इख्तिलाफ ये था कि ये एसिड बेस रिएक्शन को कहीं पे भी करवा सकते हैं, चाहे वो बच्चे हमारे पास जो भी मीडियम होगा, लेकिन आर्हीनियस के लिए शर्त था कि वो रिएक्शन हमेशा हमेशा एसिड जो है पानी वाले जो या एक्वस होगा उसके अंदर होना चाहिए। अब दूसरी बात हमारे पास जो आती है उसको हम कहते हैं बेस। आखिर बेस की क्या डेफिनेशंस करते हैं, बेस क्या चीज होती है, तो ये आपने देखना है बेटा बेस क्या चीज थी जिसको इनमें दोनों में क्या इख्तलाफ था। देखो दोनों में छोटा सा इख्तलाफ था। आर्हीनियस कहता था बेस वो स्पीशीज होगी जो पानी के अंदर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगी। ए स्पीशीज व्हिच कैन गिव ए OH आयन इन वाटर इज कॉल्ड बेस, उसे हम बेस कहते हैं। तो ब्रोस्टन और लोरी ने कहा हाँ जो पानी में OH आयन देगा वो भी बेस, लेकिन इनकी जो मेन रीजंस थी इन्होंने OH आयन की बात नहीं की। ये किसने बात की थी, आर्हीनियस ने। आर्हीनियस ने कहा कि वो सब्सटेंस जो पानी के अंदर OH आयन देगी वो बेस कहलाएगी। इन्होंने कहा नहीं, जो बेटा एक प्रोटॉन लेगा वो बेस। स्पीशीज
विच हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, ऐसी स्पीशीज बेटा जो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, दैट इज बेस। जो OH आयन देगा वो बेस नहीं है, जो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। अब इस केस के अंदर देखें, ये जो अमोनिया थी जब ये HCl के साथ मिली तो अमोनिया ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इसलिए बेटा ये जो अमोनिया होगी इट एक्ट एज ए बेस। ये अमोनिया यहाँ पे क्या बन गई है, एक बेस बन गई है। अब इस अमोनिया ने, फॉर एग्जांपल ये पानी है, वाटर है, अब पानी ने अपना एक प्रोटॉन इस अमोनिया को दिया एंड इट कैन बी फॉर्म अमोनियम आइन। अमोनियम आइन है, ये OH नेगेटिव बनेगा। इस केस के अंदर ये जो अमोनिया थी इसने एक प्रोटॉन लिया तो ये बेस है, और पानी ने एक प्रोटॉन दिया तो ये एसिड है। यानी बेस की डेफिनेशंस में दोनों का इख्तलाफ आ गया। ब्रॉस्टन और लोवरी कहते हैं ऐसी स्पीशीज जो एक प्रोटॉन देगी वो एसिड, और जो स्पीशीज लेगी वो एक बेस, यानी सिर्फ प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। अब व्हाट इज प्रोटॉन? प्रोटॉन कहते हैं जगह हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर ले तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उस स्पीशीज को आपने प्रोटॉन कहते हैं। तो यूं समझे प्रोटॉन एक गेंद है, गेंद फुटबॉल है, जो देगा वो एसिड और जो फुटबॉल को एक्सेप्ट कर लेगा वो बेस। यहाँ पे OH आयन का कंसेप्ट नहीं है, तो आपसे आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आर्हेनियस एंड ब्रॉस्टन लोरी कंसेप्ट, तो आप कहेंगे कि ब्रॉस्टन लोरी कंसेप्ट सिर्फ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है वो डोनर और जो लेने वाला होगा वो बेस होगा। जबकि आर्हेनियस इस चीज की बात करते थे, जो पानी के अंदर H आयन देगा वो एसिड, जो OH आयन देगा वो बेस। अब बेटा हमारे पास दूसरा बड़ा, ये इनका एक एडवांटेज है। सेकंड बड़ा जो इनका इख्तलाफात था वो ये है कि ये जो एक नई चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई ब्रॉस्टन और लोरी ने, कि प्रोटॉन देने के बाद उनके साथ क्या होगा, तो इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये बच्चों आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, आप कोई एग्जांपल्स दीजिए। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या पेयर क्या होंगे, आपने तवज्जो करनी है, इस रिएक्शंस को देखें। देखें जैसे आपके पास एक HCl का रिएक्शन हम लिख लेते हैं, ये HCl है बेटा, इसके साथ जिस चीज को हम लिखते हैं वो आपके पास अमोनिया है। अब इस रिएक्शंस के अंदर हुआ क्या, इट कैन बी फॉर्म NH4 पॉजिटिव, इसे हम कहते हैं अमोनियम आइन, प्लस बेटा ये क्लोराइड आयन बन गया। ये क्या बन गया, क्लोराइड। अब बात समझें कि हमारे पास ये जो HCl है इसने एक प्रोटॉन इसको दिया, यानी HCl ने एक प्रोटॉन किसको दिया, अमोनिया को, इसलिए ये जो HCl होगा ये बच्चों एक एसिड होगा। जिसने ये प्रोटॉन ले लिया उसको हम कहते हैं बेस, बेस। अब जब एसिड एक प्रोटॉन दे देगा तब वो एक बेस के अंदर तब्दील हो जाएगा, उस बेस को आप कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये जो आपके पास बेस बनेगी क्लोराइड आयन, तो आपने इसे बेटा कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। अब ये जो अमोनियम आयन है जब ये एक प्रोटॉन ले लेगा तो ये एसिड में तब्दील हो जाएगा, इस एसिड को हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड और बेस का कंसेप्ट आर्हेनियस को नहीं पता था, लेकिन ब्रॉस्टन और लोरी ने एक नया कंसेप्ट दे दिया। इन्होंने कहा क्योंकि ये जो HCl है इसने एक प्रोटॉन दिया, ये एसिड, अमोनिया ने एक प्रोटॉन लिया, ये बेस। इस तरीके से इसके बाद जो बनने वाली स्पीशीज होंगी, तो जो आपके पास एसिड के बाद जो स्पीशीज बनेगी उसे कॉन्जुगेट बेस कहेंगे, और बेस के बाद जो स्पीशीज बनेगी बेटा उसे कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। अब इनका पेयर क्या होगा, देखो ये HCl का और क्लोराइड आयन का, इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ऐसे बेटा अमोनिया का ये एक कॉन्जुगेट बेस है, ओ एसिड है सॉरी, ये अमोनिया एक एसिड है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो अमोनियम आयन है, सॉरी इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो क्या है, अमोनियम आयन है। अमोनिया एक कॉन्जुगेट एक सॉरी अमोनिया एक बेटा बेस है, और अमोनियम आयन जो है वो इसका एक कॉन्जुगेट एसिड है। इन दोनों को आप कहते हैं ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। इसी तरीके से अगर आप पानी की एग्जांपल लेना चाहते हैं, ये नाइट्रिक एसिड है, HNO3 जो होगा ये बच्चों एक नाइट्रिक एसिड है, आपने इसे पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब ये क्या होगा, ये अपना प्रोटॉन इसको दे देगा, इसके नतीजे में इट कैन बी फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन बनेगी, और साथ ये नाइट्रेट आयन बनेगा। अब ये जो नाइट्रिक एसिड था दैट इज एन एसिड, तो ये बच्चों हमारे पास एसिड है। अब वाटर यहाँ पे क्या करेगा, ये बेस है। अब जब इसने एक प्रोटॉन ले लिया तो दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड,
तो आपने इसे कहना है ये आपके पास एक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अब नाइट्रेट आयन क्या होगा, इसे आप कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। तो ये बेटा हमारे पास जो चीज बनती है उसे आपने कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो एक स्पीशीज जो एक प्रोटॉन दे देगी वो एसिड, और इसके बाद वो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होगा, HNO3 है और NO3-1, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। अब वाटर एक बेस है, हाइड्रोनियम आयन इसका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होगा। तो इस तरीके से बेटा ये हमारे पास एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही थी, जिसे आपने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का नाम देते हैं। यहाँ पे एक और स्पीशीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक स्पीशीज क्या होते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एम्फोटेरिक स्पीशीज। तो आपने बताना है कि ऐसी स्पीशीज विच कैन बिहेव एसिड एज वेल एज बेस, वो एक ही जगह पे दोनों काम कर रहा है कंडीशंस के लिहाज से। तो आप बताएंगे ए स्पीशीज, तो ये आपके पास क्या होगी, एक स्पीशीज होगी। ए स्पीशीज, ये बेटा एक स्पीशीज होती है, एक चीज होती है विच बिहेव जो कि आमतौर पर बिहेव करेगी एसिड के तौर पर बिहेव करेगी, एज वेल एज बेस, जो बेस के तौर पर भी बिहेव करेगी, इस कॉल्ड एम्फोटेरिक स्पीशीज। तो आपने इसे बेटा एम्फोटेरिक स्पीशीज कहते हैं, ये एम्फोटेरिक कहलाएगी। मतलब दोनों काम करेगी, एसिड का काम भी करेगी और बेस का काम भी करेगी, तो आप इसे एम्फोटेरिक स्पीशीज कहते हैं। देखो इस केस के अंदर ये जो पानी है दैट इज एम्फोटेरिक। जब ये अमोनिया के साथ, देखिए हम इसके दो रिएक्शंस बनाते हैं बेटा। अब आपने पहले केस के अंदर देखें ये अमोनिया है बच्चों, अब इसने पानी के साथ रिएक्शन किया, तो यहाँ पे ये जो पानी है इट एक्ट एज ए एसिड और अमोनिया एक्ट एज ए बेस। इसने एक प्रोटॉन अमोनिया को दे दिया, तो इट कैन फॉर्म अमोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव। अगले केस में आपने इस वाटर को HCl के साथ रिएक्शन कराना है, HCl के साथ। जब पानी को हमने HCl के साथ रिएक्शन कराया, तो पानी ने बेटा HCl से एक प्रोटॉन ले लिया, और इस केस के अंदर पानी एक्ट एज ए बेस, ये बेस के तौर पर काम करेगा। और ऐसी स्पीशीज जो एसिड और बेस दोनों का काम कर रही होती हैं, दे आर नाउन एज ए एम्फोटेरिक स्पीशीज, आप उन्हें एम्फोटेरिक कहते हैं। अब बेटा हमने कुछ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर लिखते हैं जो कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक एसिड है वो HNO3 है, यहाँ पे जो आपने बेस लेते हैं वो पानी है। तो HNO3 ने अपना एक प्रोटॉन इस वाटर को दिया, तो इट कैन बी गिव्स अस हाइड्रोनियम आयन, तो ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। NO3-1 ये बेटा आपके पास कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। ऐसे अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये एक एसिड है, वाटर बेटा क्या होगा, एक बेस होगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड ने एक प्रोटॉन इसे दे दिया, तो इट इज ए कॉन्जुगेट जो है वो एसिड बन गया, और ये बाइसल्फेट आयन बन गया, इसे हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। अगर यहाँ पे पानी वाटर एक्ट एज एन एसिड और यहाँ पे बेस कार्बोनेट आयन, यानी ये नेगेटिव आयन भी हो सकता है, तो इसके बाद ये आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा बाई कार्बोनेट आयन। इसने बेटा ये कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, OH आयन। तो OH आयन को आपने कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। अब इन दोनों में फर्क ये था कि ये जो आर्हीनियस था उसके अंदर कोई भी कंपाउंड होता था बेस, जैसे NOH है, जैसे KOH है, जैसे MgOH ट्वाइस है, ये सारे के सारे बेस थे इन केस ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। लेकिन बच्चों ब्रास्टन और लोरी के मुताबिक ये भी बेस हैं, यानी कार्बोनेट आयन जिसने प्रोटॉन लेना है, क्लोराइड आयन जिसने प्रोटॉन लेना है, बाइसल्फेट आयन जिसने प्रोटॉन लेना है, या बेटा नाइट्रेट आयन जिसने भी प्रोटॉन लेना है, दे आर बेसिस, वो सारे के सारे बेसिस होते हैं जिन्होंने प्रोटॉन लेना है। बाजुकात यहीं से एक शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है कि इसका एसिड लिखें, इसका कॉन्जुगेट एसिड बेस लिखें। बाजुकात ये क्वेश्चन आएगा, राइट द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फॉलोइंग स्पीशीज। फॉर एग्जांपल पानी है, इसका वो आपसे पूछता है कि इसका कॉन्जुगेट एसिड बेस लिखें। अगर बेटा इसके अंदर आपने प्रोटॉन ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन आयन को ऐड कर देंगे, तो ये पानी का कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। अगर आप इसके अंदर से एक प्रोटॉन निकाल लेंगे, तो ये बेटा आपके पास एक बेस बनेगा, इसे आपने कॉन्जुगेट बेस कहते हैं।
बस अगर प्रोटॉन को इंटर करते जाएंगे तो एसिड बनता जाएगा, प्रोटॉन को निकालते चले जाएंगे तो बेस बन जाएगा। देखिए जैसे अमोनिया होती है, NH3 है, अमोनिया है, इसके अंदर अगर आपने एक प्रोटॉन ऐड कर दिया तो ये इसका बेटा अमोनियम आयन बनेगा, इसे आपने कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। अगर बेटा इसमें से एक प्रोटॉन आपने निकाल लिया, एक प्रोटॉन यहां से निकाल लेते हैं तो ये NH2 नेगेटिव अमाइड बन जाएगा, दैट इज ए बेस। तो ये जो आपके पास क्लास बनेगी इसे आप क्या कहेंगे बेटा, बेस होगा। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड यानी बाइसल्फेट आयन HSO4 है, HSO4 है, अगर बेटा इसमें आपने एक प्रोटॉन ऐड कर दिया तो ये आपके पास इसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। अगर इसका ये प्रोटॉन भी आपने निकाल लिया तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो बस ये एक छोटा सा ट्रिक है कि अगर प्रोटॉन को ऐड कर देंगे तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है, अगर प्रोटॉन को बेटा निकाल लेते हैं तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। अब आपने तवज्जो से सुने कि ये जो आर्हीनियस का ये जो हमारे पास ब्रॉस्टन एंड लोवरी कंसेप्ट था, क्या इसकी भी लिमिटेशन है या ये एक मुकम्मल जो है वो एसिड बेस को एक्सप्लेन करने वाला कंसेप्ट था? नहीं बच्चों, इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। बहुत हद तक वेल एक्सप्लेन ये एक लॉ था, एक अच्छा कंसेप्ट था, लेकिन इसके अंदर भी कुछ खामियां आ जाती हैं। पहली पहली जो खामियां इसके अंदर आ रही थी कि ये सिर्फ उनको एसिड बेस मानता था जो प्रोटॉन को ट्रांसफर करते थे। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके पास प्रोटॉन नहीं है तो ये इसको एसिड बेस नहीं मान रहा था। जैसे बेटा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है, ये इसको भी एसिड नहीं मान रहा था। जैसे बेटा कैल्शियम ऑक्साइड है, ये इसको बेस नहीं मान रहा, MgO को बेस नहीं मान रहा। ऐसे बहुत सारी और स्पीशीज हैं जिनको ब्रॉस्टन और लोरी